आज की कहानी है उस जंग की जो मैदान में नहीं बल्कि लोगों के दिल और दिमाग में लड़ी गई। क्या आप जानते हैं कि भारत की खुफिया एजेंसियां दुनिया भर में अपने दुश्मनों की हर चाल पर नजर रखती हैं? ये कहानी है भारत की जासूसी दुनिया की, जहां ताकत, बुद्धिमानी और टेक्नोलॉजी मिलकर बड़े खेल को अंजाम देती है। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग दुनिया की सबसे रहस्यमयी और रोमांचक दुनिया है खुफिया एजेंसियों की। भारत, जो आज तेजी से उभरता हुआ ग्लोबल पावर बन रहा है, अपनी सीमाओं की सुरक्षा और दुश्मनों की चालें नाकाम करने में कैसे माहिर है? यह कहानी है भारत की रॉ की 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन ये गर्व का पल एक विवाद में बदल गया, जब कुछ भारतीय नेताओं ने सेना की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए। क्यों उठे ये सवाल और क्या यह सेना के मनोबल पर असर डालता है? कुछ नेताओं ने कहा कि सरकार और सेना को इस ऑपरेशन के सबूत पेश करने चाहिए। उनका दावा था कि जनता को पता होना चाहिए कि सर्जिकल स्ट्राइक असली थी या सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट। इन बयानों का पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने तुरंत फायदा उठाया। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस पाकिस्तान ने इन सवालों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया और ये दिखाने के लिए कि भारत अपनी कार्रवाई का झूठा दावा कर रहा है। पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा वीडियो बनाए और झूठे दावे किए कि भारत की सेना ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। ये प्रोपेगेंडा भारतीय सेना के मनोबल पर असर डालने की कोशिश कर रहा था। इसका उद्देश्य था भारत के नागरिकों को अपनी ही सेना पर शक करने के लिए मजबूर करना। लेकिन रॉ और भारतीय सेना ने इसे सिर्फ देखा नहीं, उन्होंने इस चुनौती का जवाब देने के लिए एक अलग रणनीति बनाई। पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा का मुकाबला करने के लिए रॉ ने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के मैदान में कदम रखा। उन्होंने रिटायर अधिकारियों को सक्रिय किया, जिन्हें एक नया मिशन सौंपा गया। रॉ ने अपनी टीम के पूर्व अधिकारियों और भारतीय सेना के रिटायर सैनिकों को एक जिम्मेदारी दी। इन अधिकारियों ने टेलीविजन डिबेट्स, सोशल मीडिया और इंटरव्यू के जरिए बताया कि भारतीय सेना और रॉ कितने पेशेवर और ताकतवर है। रॉ कैसे दुश्मन देशों की हर चाल पर नजर रखती है। इन अधिकारियों ने पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव का पर्दाफाश किया और लोगों को जागरूक किया कि दुश्मन देश इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जरिए हमें कमजोर करना चाहता है। और सेना के अधिकारी जो रिटायर हो चुके हैं, आज भी अपने अनुभव और ज्ञान से देश की रक्षा कर रहे हैं। यह उनकी देशभक्ति और पेशेवर प्रतिबद्धता को दिखाता है। आज के दौर में लड़ाई सिर्फ बंदूकों से नहीं लड़ी जाती। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बाय सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। दुश्मन देश झूठी जानकारी फैलाकर हमारी सेना और सरकार को कमजोर दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर लोग अपनी सेना पर भरोसा खो देंगे तो देश को अंदर से कमजोर करना आसान हो जाएगा। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सरकार से सवाल करना हर नागरिक और नेता का अधिकार है। लेकिन क्या सेना की कार्रवाई को राजनीति से जोड़ना सही है? कई पूर्व सैन्य अधिकारियों ने इन बयानों की आलोचना की और इसे सेना के खिलाफ अनावश्यक विवाद बताया। सर्जिकल स्ट्राइक को अमेरिका और कई देशों ने स्वीकार किया। इससे ये साबित होता है कि यह कोई झूठा दावा नहीं था। रॉ और भारतीय सेना ने ये साबित किया है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में जीतने के लिए सही जानकारी और सही रणनीति सबसे अहम है। इन अधिकारियों ने ये साबित किया कि वे वर्दी के साथ साथ कलम और शब्दों के जरिए भी देश की सेवा कर सकते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक न सिर्फ भारत की ताकत का प्रतीक थी, बल्कि यह हमारे जवानों की साहस और कुशलता की कहानी है। सेना पर सवाल करना लोकतंत्र का हिस्सा हो सकता है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे बयान सेना के मनोबल को कमजोर न करें। अगली बार वर्ल्ड व्यू डिकोड गहरी रोचक जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।